आवाज़ हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए तो इसके सबके पास अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन उन सब जवाबों में से अगर कोई एक साझा शब्द ढूंढा जाए तो वो है खुशी। हम सबको ज़िंदगी में आखिरकार खुशी ही चाहिए, यानी कि हैप्पीनेस। और आसपास भी हमारे वैसे ही चेहरे हमें चाहिए जो मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। लेकिन अब लगता है कि भारत में ये मुस्कुराते हुए चेहरे शायद कम ही देखने को मिल रहे हैं, या फिर कहें कि ना के ही बराबर हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इंडिया शायद बहुत ही दुखी कंट्री है, क्योंकि जिस पायदान पे हम हैं 137 देशों की ये रिपोर्ट थी, जिस पायदान पे हम हैं वो है 125, और हमसे आगे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बहुत से देश हैं जो हमसे आगे हैं। बहुत से लोगों के पास एक सवाल है कि भारत संकट में नहीं है, भारत के पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसके बावजूद भी हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे क्यों हैं, और हम 137 में से 125वें पायदान पर क्यों हैं। तो आज हम यही सवाल जनता से पूछने आए हैं, आवाम से पूछने आए हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या इस रिपोर्ट से वो खुश हैं, और अगर नहीं है तो क्यों। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? हाँ, मैं ज़िंदगी में तो खुश हूँ, पर वैसे ही जो ये रिपोर्ट आई है इसके मुकाबले में खुश नहीं हूँ। और ये जो अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इससे कितनी खुश है? जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी डेटा हमें बताया जाता है, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भारत की रैंकिंग अगर देखें तो एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते। बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, अभी जो वहाँ पे क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, अब वो देश अगर हमसे ऊपर जा रहा है फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते ना क्या हिसाब है इसका। पर जितने हमें बता रखा है इससे तो हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 125वें नंबर पर है, लेकिन क्या इंडिया के लोग इस रिपोर्ट से सहमत है या नहीं, यही जानने हम आवाम की आवाज़ में आए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानूंगी कि क्या आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो खुश है मैम। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उससे खुश हैं आप? उससे तो वैसे खुश नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी खुश नहीं होगा उस रिपोर्ट से, क्योंकि जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो तो 3 साल से कंटिन्यू फर्स्ट पोजीशन में खुद को ही रख रहे हैं। और इंडिया जैसा देश जो कि इस समय हर चीज़ में आगे है, और डिफेंस के मामले में हम 4th पावर है, इकोनॉमी के मामले में 4th वर्ल्ड पावर है, उसके बावजूद भी हम इतना कम स्कोर कर रहे हैं, ये तो खुद देखने वाली बात है। और श्रीलंका जैसे देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, और पाकिस्तान जो पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बड़ा चल रहा है, और यूक्रेन जहाँ पे इतनी बड़ी वॉर हो रही है, उसके बावजूद भी उसको इंडिया से ऊपर रखा, ये तो खुद समझने वाली बात है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम लोग रिपोर्ट से हट के सोचें तो कहीं ना कहीं इंडिया इन सब से ऊपर है? यस, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ शादियाँ होती है, शादियाँ हैप्पीनेस के लिए एक बहुत बड़ा वो है, क्यों, और हमारे कल्चर के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, पर वो चीज़ें है नहीं, अब क्या कह सकते हैं। जो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं है? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? हाँ, मैं ज़िंदगी में तो खुश हूँ, पर वैसे ही जो ये रिपोर्ट आई है इसके मुकाबले में खुश नहीं हूँ, क्योंकि कुछ इसका ये कारण भी हो सकता है। तो स्ट्रेस, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, प्रॉपर लोग एक्सरसाइज नहीं करते, 9 to 5 ऑफिस में है, ऑफिस का बर्डन होता है, और हमारे यहाँ एक तो एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों को बहुत बर्डन डाल देते हैं ये। अब जैसे मेडिकल की पढ़ाई है, मैं खुद ही मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो हमारा बहुत टफ होता है, क्योंकि पेपर्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ऊपर से कॉलेज का स्ट्रेस होता है, कोटा होता है। इसको मतलब हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जिसमें कि मतलब सारी एक्टिविटियाँ हम कर सकें। कुछ होता नहीं, अब कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है इस, बस ये। पर आपको लगता नहीं है कि जैसे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया होता है जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें बोला है आय या उद्योग किस देश में ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर लोग अपने फैसले लेने में कितने सक्षम है, तो आपको लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या श्रीलंका इनसे बहुत पीछे है इन सब चीज़ों में? हाँ, ये कंट्रीज़ तो बहुत पीछे है, क्योंकि एक बात ये है कि हमारी कंट्री भी डेवलप हो रही है, मतलब डेवलपिंग है बहुत ज़्यादा। इस कारण हमारी कंट्री मतलब लोगों से ज़्यादा वो काम ले रही है एक हिसाब से, इसके कारण भी मतलब लोग ज़्यादा बिजी है। तो वो जो बाकी कंट्रीज़ है, वो अब पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था आपने देखी है, वहाँ कुछ है, लोगों को काम है नहीं है, तो इस कारण वो लोग वहाँ एफर्ट भी कम करते हैं। तो हमारे देश, हमारी कंट्री मतलब आपके यहाँ पे जैसे कि बहुत ही अच्छे वो है, मतलब कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ के लोग बाहर जाके भी अपना हुनर दिखा रहे हैं, मतलब अपने देश को काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं।
तो इस कारण मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा ही काम में कुछ ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस रिपोर्ट से इंडियंस को सहमत होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, हमारा रैंक शायद थोड़ा ऊपर तो होना होगा। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है सर कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं? पहले तो मैम मैं तो खुश हूँ मैम, पक्का। बट ये जो हम रिपोर्ट का इंडेक्स सुनकर थोड़ा वो हो गया मैम, क्या बोलते हैं इसको, दुख हो रहा है। मगर एज पर टू मैं लद्दाख से हूँ मैम, वहाँ का जो जीवन जो जीता है मैम, वो नेचर के हिसाब से जीता है मैम। आजकल वहाँ भी क्या हो गया कि ज़्यादा बाहर के टूरिज़्म ज़्यादा आता है मैम, तो इसके कहने का हमारा जो क्या बोलते हैं वे ऑफ लाइफ जो चेंज हो गया मैम, क्योंकि हम जो ज़्यादा मेटलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं मैम, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ग्रिड ज़्यादा होता है मैम, तो इससे अच्छा हमारा हैप्पीनेस थोड़ा सा कम हो रहा है मैम, मेरे हिसाब से ये मैम। तो फिर रिपोर्ट आपको क्या लगती है, सही है या गलत? रिपोर्ट एक तरफ से इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है मैम, बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि हम जैसे हमारा यही बोलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक का 10% से 70% का जो 70% इकोनॉमिक्स सिर्फ 10% के पास है मैम, तो बाकी जो हमारा जो लोअर क्या Classes हैं या फिर lower लोअर लोग सेक्शन हैं, है हाँ, उनकी वो लोग तो थोड़ा मुश्किल है मैम, जीवन माल न्यूट्रिशन भी थोड़ा हमारा जो खाना पीना थोड़ा कम मिलता है मैम, तो इस हिसाब से हो भी सकता लेकिन है। आपको लगता है पाकिस्तान जो भी आपको पता है आर्थिक तंगी वहाँ चल रही है, श्रीलंका में भी हाल ही में आर्थिक तंगी हुई, उन्होंने सरकार पर हमला कर दिया, वो देश हमसे रैंक में ऊपर हैं और हम लोग फिर भी इतने पीछे हैं, बल्कि हमारे देश में आर्थिक तंगी नहीं है, देश में कोई ऐसा युद्ध नहीं चल रहा यूक्रेन जैसा, लेकिन इसके बावजूद हम लोग रैंक में पिछड़ते ही जा रहे हैं। मैम सच कहूँ तो इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन मैम, पाकिस्तान तो थोड़ा 14 करोड़ समथिंग है मैम, तो एक तरफ ये भी हो सकता है मैम, क्योंकि हमारा इंडिया में बोलता है सबसे यूथ ज़्यादा, इंडिया में सबसे यूथ क्या बोलते हैं यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे कंट्री में मैम, तो उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलता है मैम। अपॉर्चुनिटीज कम हाँ जी है। हाँ जी मैम, यही तो शायद ये कारण सही हो। कारण भी हो सकता है मैम। पर आपको लगता है कि ये इंडेक्स सही है? ये इंडेक्स मेरे ख्याल से सही है हो भी सकता है मैम, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया बहुत ज़्यादा है मैम, पॉपुलेशन के हिसाब से आपको इससे लगता है कि अच्छा maybe हमारा शायद- डिप्रेशन इससे होता है कि जहाँ जिस फील्ड में जाओ गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ की यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर कंपटीशन की तैयारी कर मैम, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, इससे आता है हमारा इंडिया, जैसे कि सुसाइड रैंक इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वो जो क्राइम भी इंडिया में ज़्यादा थोड़ा क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है, तो शायद इस कारण इस से- कारण से हो सकता है। थैंक यू मैम। आपको क्या लगता है सर कि क्या इंडिया का जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है वो उससे सहमत हैं आप? सहमत नहीं। नहीं सहमत है, क्यों? हाँ जी, क्योंकि और देश जो हमारे पड़ोसी देश है वो देखो तो हर तरफ से हमारे से तो पिछड़े हुए हैं, उतना डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री और यहाँ की पॉपुलेशन भी उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस बेस पे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी ऐसे हो सकता है बहुत सी कमियाँ हैं हमारे देश में भी, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हेल्थ भी नहीं है, उतना हेल्थ सेक्टर भी नहीं ग्रो कर पा रहा है। वैसे तो इन देशों के मुकाबले अच्छा है, तो मतलब कि मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो है ये 126 या 125 नंबर पे होना सही नहीं। आपको लगता है जैसे बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि भारत संकट वाले देशों में नहीं है, जैसे यूक्रेन युद्ध वॉर झेल रहा है अभी भी, और अभी हमने देखा है पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश हैं, ये हमसे आगे हैं, और क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा था कि आय जिस देश में बढ़ रही हो या उद्योग जिस देश में बढ़ रहा हो या आपके पास आपके फैसले लेने का अधिकार हो, तो शायद उस कंट्री से ज़्यादा आपको लगता है इंडिया में ये सारे अधिकार हमारे पास हैं? ये सारे अधिकार है इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है कि ये है। नेपाल, पाकिस्तान और इनसे श्रीलंका से तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ है हमारे देश में। लेकिन अगर आप अपने नज़रिए से देखें तो आपको लग रहा है कि इंडिया एक सैडेस्ट कंट्री है, बहुत दुखी कंट्री, आपके आसपास आपको कोई मायूस चेहरे दिख रहे हैं? नहीं मैम, इतने भी मायूस नहीं है। मे भी हो सकता है गरीबी की वजह से कुछ एक लोग परेशान हैं, पर मेजर सेक्शन है यहाँ पे, मेले है, त्यौहार है, तरह तरह की मतलब कि सेलिब्रेशन होती रहती है, कभी होली आ रही, कभी दीपावली आ रही, दुशहरा आ रहा है, और कभी शादियाँ, मतलब हर तरह का हमारा कल्चर जो है बहुत डाइवर्स है, और हर रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखा जाए नहीं, मैं इंडिया को इस रैंक में नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम कि क्या जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, क्या उस पे हम लोग 125वें पायदान पे है 137 देशों में से, क्या आपको लगता है ये सही है? I don't say कि it's very accurate, but somehow we have seen like differences, जो एक डिवाइड है, जैसे एक हम जब
अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिवाइड. आई थिंक रैंकिंग इज़ 122 आई गेस. सो the ranking is 122 and which is quite low. And being India, so many initiatives in India, and being the countries like Pakistan and Sri Lanka, we have seen crisis in those countries. Even though we are not being that much good, but we are developing countries. We are not into any crisis, and we are not into any kind of doom sessions and anything like that. So I don't think it's a fair justification. And I guess the poverty divide and the rapid urbanization and whatever is happening, that can be a result of like, but we have got this ranking. लेकिन आपको लगता है इंडिया को भी शायद कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है, मे बी हैप्पीनेस के लिए? We are a developing country, तो the crisis should be there, like within people, because जब भी हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो धूल मिट्टी थोड़ी तो होगी, तो we can't deny that fact कि we are very clean and we are very happy. Obviously there are turmoils, but not at that level that we are ranked to 122 behind the countries like other countries like Pakistan and Sri Lanka and Nepal. आपको लगता है कि बेहतर हो सकती है? Yes, obviously. Ranking could have been much better. मतलब आपको लगता है कि जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है या फिर हम कहें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बजाय इंडिया में वहाँ से स्थिति अच्छी है? Yeah, I think comparable to that, it could have been much better than countries like Pakistan, Ukraine and all that. So I don't think this is justified. Like, और जो सैंपल लिया जाता है, जैसे पॉपुलेशन की भी बात है कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो सैम्पलिंग ली गई होगी शायद 1000 लोगों से पूछा गया होगा, आपको लगता है कि वो ठीक है, वैलिड है उसके लिए? no, because उन्होंने जो भी सर्वे किया होगा कंडक्ट, it's like they have conducted the survey with 1000 people, but comparing to the population of India, it's quite large as compared to the 1000 people they have considered. So they could have like contacted much more people to get the actual idea. So in that way, I think ranking could be much better than what they have shown. And it also Western report, and we have seen like in several times that Western reports are always putting India down in many situations, and in many cases we have seen that. So I don't think that Indian population will see it like that's very legitimate or very accurate to its value. So it's like okay with the people, like okay, you are giving us 122, we are okay with it. We don't give like we don't care about that ki what you are giving us a ranking, because somehow we know that Western influence are always like that giving us like rankings lower to show us what our image is, but that's actually not the image of India. इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा? नहीं, obviously not. We are happy. We are still मतलब आप लोग तो खुश हो? Yes, exactly. We are people with diverse culture, with diverse festivals. We are celebrating festival every week. If we look out the India, we are celebrating festival every week, and there is a vibe of festivals. And you can't say like we are like sad people and gloomy people. We are very happy, very vibrant and very exciting people. सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं? और ये जो अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इससे कितनी खुश हैं? नहीं, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी डेटा हमें बताया जाता है, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी जो भी डेटा ये एनालाइज करते हैं या जो भी होता है, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अब हमें नहीं पता कि कितने लोगों का सर्वे हुआ है, कहाँ से क्या डेटा कलेक्ट हुआ है, तो वी कैन टेल कि जो एक्यूरेसी है वो कितनी है कितनी नहीं है. तो आपको लगता है कि जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे रैंकिंग में ऊपर हैं, क्या आपको लगता है कि उनके हालात या फिर उनकी स्थितियां हमसे काफ़ी बेहतर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, उनकी हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमसे ऊपर रैंक आई है, जबकि हम उनसे कई बेहतर अपने देश में कर रहे हैं. लेकिन अब अगर डेटा के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी हाल ही में तो कोई संकट नहीं है, जैसे कि हम कहें वॉर नहीं चल रहा, कोई आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग 137 में से 125 पे कैसे? मैम ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है जो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है, क्योंकि जैसे कि पहले एक रैंकिंग आई थी फूड इंडेक्स में जिसमें पाकिस्तान हमसे ऊपर था, हम पाकिस्तान से नीचे थे, और पाकिस्तान तो बाटे के लिए भी तरस रहा है. तो ये रैंकिंग, ये मैम एक बहुत छोटा सा पूल 1000-2000 बंदों से रैंकिंग लेते हैं, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है. ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो तो गाँवों में, अगर छोटी से कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से एक छोटा सा डेटाबेस से आप पूरी भारत की रैंकिंग अगर देखें तो वो एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते. ये छोटे देशों में तो रैंकिंग फिर भी काम कर जाती है, पर भारत के लिए तो बहुत बड़ा आपको एक डेटा चाहिए, फिर आप कुछ एनालाइज कर सकते हो. कंक्रीट एनालिसिस तब होगा. लेकिन आपको लगता है जैसे कि आपने सही कहा हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो अमाउंट इन्होंने सैंपल के लिए स्पेसिफिक किया होगा वो शायद सही नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है इंडिया में कुछ और करने की ज़रूरत है? वैसे तो हम शायद उन देशों से खुश हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे शायद पूरी पॉपुलेशन को वो चीज़ें मिले. जैसे इसमें रैंकिंग में जो सबसे ऊपर जो कंट्रीज़ आती है
वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नॉर्वे फिनलैंड वो आती है, वहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू सिस्टम है वो तो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है अगर वो हर आदमी तक पहुँच जाए, जैसे एम्प्लॉयमेंट पहुँच जाए, हेल्थ पहुँच जाए, एजुकेशन पहुँच जाए, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। देयर इज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नॉट परफेक्ट। बट हम लोग खुश हैं, वैसे खुश हैं, मतलब रिपोर्ट को छोड़िए, नॉर्मल खुश हैं जिंदगी हाँ में। जी मैम, कुल मिला के अगर देखें तो इंडिया में लोग खुश हैं, क्योंकि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर ओन सेटिस्फेक्शन। योर ओन सेटिस्फेक्शन है, आप कभी कोई लिमिट तक जाके सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इंडियन जनरली एज अ सोसाइटी वी आर सेटिस्फाइड विद आवरसेल्व्स। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो इंडेक्स रिपोर्ट अभी आई है, क्या इस पे जो भारत है वो सही पोजीशन पे है? मैम बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि सही पोजीशन पे है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं इसीलिए सवाल पूछने आई हूँ। खुद सोचिए मैम, जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि फूड जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान हमारे ऊपर था। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में दूध की वैल्यू निकली थी, मिल्क की 210 रुपये लीटर था। अब बताइए वो देश हमसे ऊपर आ रहा है, मतलब कहाँ क्या क्राइटेरिया है इसका, क्या मतलब किस लोगों ने बनाई है, क्या उनका दिमाग सही है क्या नहीं है, मतलब कैसे बनाई है ये हमें भी नहीं पता, ये उन्हें ही पता है, अब उनसे ही पूछना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इन देशों से ऊपर हो सकते थे, यूक्रेन या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? हम इन लोगों से तो हम ऊपर हैं ही, ये तो एज आ आप वैसे ही देख सकते हैं, इन लोगों से तो हम ऊपर है। अभी यूक्रेन की तो आप बात ना ही करें, वहाँ पे तो मतलब जो क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन ही तबाह हो हाँ गया। वो तो मैम अलग थोड़ा चला गया। आप बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, अभी जो वहाँ पे क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, अब वो देश अगर हमसे ऊपर जा रहा है फिर तो हम तो मैम कुछ कह नहीं सकते ना क्या हिसाब है इसका। तो आपको लगता है कि बेहतर हो सकती है? बिल्कुल मैम, बेहतर हो सकते हैं, हम बेहतर हैं, हो नहीं सकते, हम बेहतर हैं। लेकिन शायद बेहतर दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया नहीं जा रहा है, वो क्या उनका क्या चल रहा है मैम वही जाने जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। तो आप वैसे खुश हैं ना? बिल्कुल मैम, हम तो खुश हैं। तो भारतीय तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्या ये रिपोर्ट सही है? बाकी को तो मुझे तो लगता है ये वेस्टर्न मीडिया का आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, उस वजह से काफ़ी वेस्टर्न पावर्स हमसे जलती हैं कह सकते हैं। क्योंकि अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से अडानी पूरा गिर गया। आज तक आप जो मर्जी देख लो, हमारे जितने साइंटिस्ट बड़े बड़े हुए हैं उन सबको या तो मरवाने की कोशिश करी गई है या तो मरवा दिया गया है। ये सारे वेस्टर्न पावर चाहते नहीं है कि उनसे आगे कोई निकल जाए। बस ये एक मुझे वजह लगती है कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर रखा है। वैसे हमारी कंडीशन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितने हम मान के चलते हैं, पर जितनी हमें बता रखा है इससे तो हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया को और भी चीज़ें करनी चाहिए? जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा था कि और भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। इंडेक्स की तो बात छोड़िए, हम शायद वहाँ नहीं होने चाहिए थे, या फिर होंगे तो पता नहीं क्यों होंगे, लेकिन इंडिया कुछ और भी कर सकता है जिससे बाकी पॉपुलेशन को भी, आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि, उन तक चीज़ें पहुँच सके और हम लोग और खुश हो सकें। हाँ जी, हमें बिल्कुल और ज़्यादा हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, हमें एज अ पर्सन इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती हमारी, क्योंकि कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड अभी हुई नहीं है, अभी हमारी डेवलपिंग फेस में है। तो जितना हमसे बन सके हम उतना दूसरों के लिए अगर करें तो उससे एक हम बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रो भी कर। हाँ जी। कि क्या वैसे आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में? आई एम वेरी और इस रिपोर्ट से खुश है? not much, but there is a criteria, so there are so many factors which they should taken for that report. So we don't say this is right or wrong, but somehow I am not totally satisfied with this report because I don't know what is the criteria that एक्चुअली जो पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स ऐसे थे कि आपके देश में कितना उद्योग में बढ़ावा हो रहा है, या आय में कितनी वृद्धि हो रही है, या आप अपने फैसले लेने के लिए कितने सक्षम हैं, या आज़ाद हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, या आपको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा दोस्त या ऐसा रिश्तेदार है जो आपका सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। ये कुछ क्राइटेरियाज थे, सवाल थे 5-6 जिन पे बेस था। तो आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं अपने फैसले लेने के लिए? yes sir, totally independent. और फिर आपको लगता है कि फिर जो बांग्लादेश या फिर हम देखें आय में वृद्धि, या फिर they are our neighbor countries, but our country is much better than those countries because we provide help to them. एग्जैक्टली We are the supporters. कुछ भी चीज़ आती है तो हम Yeah, लोग of सबसे पहले course. ही हाथ बढ़ाते हैं। Yeah, of course. पर श्रीलंका में तो बहुत क्राइसिस भी हुए हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लेवल पे फूड क्राइसिस हुआ था। वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के केस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इंडिया इज़ मच बेटर, और पाकिस्तान तो हमें पता ही है कि उसका क्या लेवल है। तो इस रैंकिंग से कोई फर्क पड़ेगा? इंडिया पे रैंकिंग से तो क्या, मैं इस जैसे अगर हमारे क्लास में मार्क्स आते हैं ना, इफ़ आई डोंट टॉप, उससे कुछ कंसिडर नहीं होगा, मेरी इंटेलिजेंसी कम नहीं होगी, पर स्टिल इट अफेक्ट्स मी।
ठीक है, कहीं ना कहीं morale down हो जाएगा। या इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ ना कि माय रैंकिंग शोज माय इज अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि मेरी क्या सिचुएशन है इन द करंट वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग ना। सो इनडायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा हमारे हैप्पीनेस पे तो ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ेगा, पर individual has their own opinions. As you said that 1,000 people have surveyed about this. So 1,000 people of country should not decide that. ये पूरी कंट्री का क्या क्या है? है? Yeah, of course. तो मतलब आप सब लोग खुश हैं? Yeah, we are happy. वैसे तो खुश है एग्जैक्टली इससे वैसे ऐसे वैसे सारे सब वही वैसे बात कुछ है है ना खुश हैं हम। each and every individual have their problems, but there is a problem, then there is also a solution. So we can't say that we have lots of problems. So many people, so many problems, but there is also a problem solution. Yeah, India is very happy. खुश भारतीय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसमें वो खुशी क्यों नहीं दिखाई दी, ये तो अब सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन हम कहें कि भारत संकट वाले देशों में है भी नहीं, भारत में आर्थिक स्थिति अच्छी है, भारत में बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जिस नंबर पर हैं वो नंबर सबके लिए सवाल बनकर रह गया है। लेकिन जो भी हो, पर आप लोग खुश रहिए, क्योंकि किसी रिपोर्ट से हमारी खुशी या फिर हमारा गम जाहिर नहीं होता है, वो आपकी अपनी खुशी से होता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग आपके साथ इस टॉपिक पे जुड़े थे, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अगली बार हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें।